एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जेयू का बड़ा भाई दिखता है जो कि जेयू की फोन को अपने हाथ में लेते हुए सोचता है क्या एक मैसेज आया है। और ये जेयू यू कौन है, मुझे नहीं लगा था कि इसके कोई दोस्त भी हो सकते हैं। मुझे लगा था वो सिर्फ अपने फोन को घड़ी की तरह यूज करती है, मुझे नहीं पता था उसके फ्रेंड्स हैं। मुझे लगता है ये कोई स्कैम है या फिर और कुछ। मुझे लगता है कि उसकी उम्र में ये सब प्राइवेट रखना ही जरूरी होगा। फिर वो कहता है तुम खाना खत्म कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें अपना फ़ोन वापस कर दूंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और जेयू अपने कमरे में जाके अपने फ़ोन को एक बेवकूफ़ की तरह घूरी ही जा रही थी। फिर वो जायूब के मैसेज को देखने लगती है। जायूब ने लिखा था, हे जेयू, क्या तुम कल भी चल के स्कूल जाने वाली हो। उसकी मैसेज को देख के जैसे शॉक सी हो जाती है। वो सोचती है क्या उसने मुझे पहले मैसेज किया, मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे पहले मैसेज करेगा। फिर जेयू जायूब को मैसेज करने लगती है। वो लिखते हैं हाँ। जायूब लिखता है तो फिर ठीक है, कल 8 बजे चौराहे पे मिलते हैं। जेयू कहती है हाँ ठीक है। फिर जायूब उसे बहुत सारे स्टिकर भेजने लगता है। उसे देख के जेयू जैसे एक अजीब सा मुंह बना लेती है क्योंकि उसने कभी किसी को स्टिकर भेजते हुए नहीं देखा उसको, इसलिए वो भी कुछ स्टिकर भेजती है। वो सोचती है अच्छा था कि मैंने पहले ये स्टिकर खरीद लिए थे। फिर वो सोचती है मुझे ये सिलसिला कितनी देर तक जारी रखना पड़ेगा। फिर वो अचानक से अपने बेड में से उठती है और भाग के अपने भाई के कमरे में चली जाती है। वो देखती है उसका भाई अभी तक काम कर रहा है। वो उसे दरवाजे के पीछे से जैसे घूर रही थी। उसका भाई उसकी तरफ देखता है और डर जाता है। वो कहता है हे जेयू, तुमने मुझे डरा दिया, तुम मुझे बता सकती थी या फिर दरवाजे पे नॉक भी कर सकती थी, है ना। जेयू कहती है भाई क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। रॉय कहता है हाँ बताओ, क्या ये कोई स्कूल का काम हुआ है, मुझे बहुत टाइम हो गया है स्कूल का काम किए हुए। जेयू कहती है तो फिर क्या आपको कुछ भी नहीं मालूम। रॉय कहता है मुझे दिखाओ तो पहले क्या सवाल है, मैं कोशिश करके देखता हूँ अगर मुझे पता हो तो। जेयू कहती है असल में इस स्कूल के काम के बारे में नहीं है, ये कुछ और है। मैं मेरे एक दोस्त से मैसेज पे बात कर रही थी पर मुझे नहीं पता कि इसे ख़त्म कैसे करना है। रॉय सोचता है क्या इसे कोई धमका रहा है। और फिर वो कहता है क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हें बार बार फोर्स कर रहा है मैसेज पे आने के लिए, क्या वो बार बार तुम्हें मैसेज किए जा रहा है। जेयू कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद रॉय कहता है ठीक है तुम मुझे दिखा सकती हो। फिर वो जेयू के मैसेज देखने लगता है। वो देखता है उसने कुछ स्टिकर भेजे हैं। फिर वो कहती है मेरे पास इसके सिवाय और कोई दूसरा स्टिकर नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि इसे ख़त्म कैसे करूँ। रॉय कहता है जेयू। जेयू कहते हैं हाँ। रॉय कहता है मुझे एक बात बताना था तुम्हें, मैं बॉयज़ स्कूल में पढ़ता था। जेयू कहती है तो इस बात से इसका क्या लेना देना। रॉय कहता है मुझे लगता है यही आखिरी मैसेज होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जायूब को दिखाया जाता है जो कि टावल से अपना सर पोंछ रहा होता है। वो सोचता है कि मुझे ये लड़की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। फिर वो देखता है उसने भी एक स्टिकर भेजा है। वो सोचता है लगता है यही आखिरी मैसेज होगा। यूँ सोचती है क्या उसने फिर से मैसेज का जवाब दे दिया। जायूब सोचता है कि यही आखिरी है। फिर उसके फ़ोन में किसी का कॉल आने लगता है। वो सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। फिर वो देखता है नहीं ये तो सुयू है। फिर वो सोचता है मुझे लगा था कि ये ओ है, बट उसे तो किसी अनजान से बात करना पसंद नहीं है। इसके बाद जायूक सुयू का फ़ोन उठा लेता है। वो कहता है हाँ बोलो सुयू। सुयू कहती है हे जायूक, क्या तुम सचमुच कल उसके साथ स्कूल जाने वाले हो। जायूक कहता है हाँ क्यों। सुयू कहता है कहीं तुम्हें वो ब्लैकमेल तो नहीं कर रही है ना। जायूक कहता है ठीक है मैं अभी कॉल रख रहा हूँ। सुयू कहती है रुक जाओ, कॉल काटने की बिल्कुल भी हिम्मत मत करना। जायूक कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं सिर्फ उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। सुयू कहती है क्या तुम्हें दोस्ती करने के लिए और कोई नहीं मिले, उस जैसी को ही क्यों चुना तुमने। जायूक को कुछ भी शब्द सूझ नहीं रहे थे। वो कहता है मुझे दूसरे लोग पसंद नहीं है, ये ठीक है, मतलब ये नहीं कि मैं दुनिया में किसी से भी बात ना करूं। सुयू कहती है इसका मतलब क्या है कि तुम स्टेक पसंद नहीं करते पर तुम्हें चिकन खाना पसंद है, क्या तुम यही कहना चाहते हो। मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम्हारी जो मर्जी तुम वो करो, बट ये ध्यान में रखना कि कुछ गलत मत कर देना। जायूक कहता है उस अफवाह के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा, तुम अभी इस सब के बारे में मत सोचो। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जेयू एक तरफ सोई थी और एक तरफ था जायूक जो कि उसके बारे में ही सोचा जा रहा था। ऐसे करते करते दोनों को ही नींद आ जाती है। सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेयू का बड़ा भाई और उसकी बड़ी बहन दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। रॉय कहता है हे क्या तुम आज बाहर जाने वाली हो। उसकी बड़ी बहन कहती है हाँ मैं आज बाहर जाने वाली हूँ। जेयू का बड़ा भाई कहता है तो तुम क्या आज जेयू की ध्यान नहीं रखोगी। वो कहती है नहीं, आज तुम्हारी बारी है और हमें किसी को ढूंढना पड़ेगा जेयू की ख्याल रखने के लिए।
आज रात को मैं घर में ही रहूंगी और मैंने एक मेड को बोल दिया है उसकी ध्यान रखने के लिए। और तभी जेयू वहाँ से हड़बड़ी में निकल जाती है। वो दोनों जेयू को इतनी जल्दबाजी में देख के शॉक हो जाते हैं। रॉय कहता है, क्या तुमने कभी जेयू को इतनी जल्दबाजी करते हुए देखा है? उसकी बहन कहती है, नहीं, मैंने उसे ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा। क्या वो आज जल्दी में है? तभी उसकी बड़ी बहन कांसने लगती है। फिर जेयू उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है। उसकी बड़ी बहन कहती है, अगर तुम्हें आज जल्दी है तो तुम पहले क्यों नहीं उठी, और क्या मैं तुम्हें काम में जाते वक्त छोड़ दूँ? जेयू कहती है, कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ चली जाऊंगी। उसकी बहन कहती है, क्या कोई दोस्त? तुम्हारी कोई दोस्त भी है? जेयू कहती है, हाँ, क्यों? फिर उसकी बड़ी बहन कहती है, मेरा मतलब तो सुनो तो। फिर जेयू कहती है, मैं चलती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें अपार्टमेंट का बाहर का सीन दिखाया जाता है। जेयू बाहर बस स्टैंड पे खड़ी थी। वो इंतज़ार कर रही थी जायुक का, बट जायुक अभी तक नहीं आया। वो अपना फ़ोन चेक करती है और वो देखती है अभी 8:15 हो चुके हैं। ये एपिसोड यहाँ ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट कर देना।